हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में बात किया था स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसको हम किस तरह से स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं नोमेनक्लेचर के बारे में कि नोमेनक्लेचर क्या होता है। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामाकरण। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। नोमेनक्लेचर, अब ये जो नोमेनक्लेचर होता है बच्चों, तो नोमेनक्लेचर दो तरीकों से किया जाता है। वह कौन कौन है तो देखते हैं। एक हमारा है ओल्ड सिस्टम, और दूसरा हमारा है न्यू सिस्टम। इस ओल्ड सिस्टम को ट्राइबल सिस्टम भी कहते हैं, और ये जो न्यू सिस्टम है इसको IUPAC सिस्टम कहते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है कॉमन सिस्टम। ठीक है, तो ये जो ओल्ड सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम को तीन नामों से जाना जाता है। एक हो गया ओल्ड सिस्टम, या उसको ट्राइबल सिस्टम कह सकते हैं, या इसको कॉमन सिस्टम कह सकते हैं। अब बच्चों इसको इस सिस्टम से लिखेंगे कैसे, इसका किस आधार पे होगा, तो इसका जो नेमिंग होगा यह किसके आधार पर होता है, तो ओरिजिन के अनुसार से होता है। ओरिजिन ऑफ द कंपाउंड या प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स। और ये जो IUPAC सिस्टम है इसका आधार क्या होता है, इसका आधार होता है आपको स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। अब हम बच्चों शुरू करेंगे नोमेनक्लेचर IUPAC के अनुसार से। ठीक है, कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको IUPAC के अनुसार से कैसे हम लोग लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे अल्केन का। तो अल्केन में जो बच्चों नोमेनक्लेचर करते हैं, तो ये जो अल्केन होते हैं, अल्केन आपको मेनली 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होगा आपको अनब्रांच्ड अल्केन, दूसरा होता है यह ब्रांच्ड अल्केन, और तीसरा होता है यह साइक्लिक अल्केन, चौथा होता है बाइसाइक्लिक, और ये पांचवा होता है ना एस्पाइरो अल्केन। तो बच्चों यहाँ पर हम अल्केन में हम मेनली 5 तरह के जो अल्केन होते हैं उसके बारे में हम लोग नोमेनक्लेचर सीखेंगे। हम चलिए एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखने का प्रयास करते हैं कि जो अनब्रांच्ड अल्केन है उसका हम नामकरण कैसे करते हैं। देखो, तो इसके लिए एक रूल है। रूल क्या है कि फर्स्ट काउंट ऑल C atom after this write their suitable नेम। जैसे आपके पास कोई कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH3। अब कह के इसका नाम लिखिए। आपको सोचना कुछ नहीं है, बस क्या करना, आपको कार्बन को गिन लेना है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 कार्बन का मैंने क्या नाम बताया था, ब्यूटेन। तो बच्चों इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। ऐसा ही अगर मान लीजिए कोई और कंपाउंड दिया हो, मान लीजिए इस स्ट्रक्चर में फॉर्मेट में,
मैंने बताया था इस स्ट्रक्चर फॉर्मेट का नाम क्या है आपको, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो अगर मान लीजिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कोई कंपाउंड दिया हुआ हो और उसका नाम पूछ दे, सोचना नहीं है, बस क्या करना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और ईच एंड एवरी कॉर्नर उसको काउंट कर लेना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया, नाम क्या होगा, हेक्सेन। आसान है ना। इसी तरह से मान लीजिए कि और भी कंपाउंड दिया हुआ हो, कैसा भी स्ट्रक्चर कर दिया हुआ हो, सोचना कुछ नहीं है, बस काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन हो गए, 8 कार्बन हो गए। तो 8 कार्बन का नाम क्या होगा आपको, ऑक्टेन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, 8 कार्बन का नाम आप ऑक्टेन लिख सकते हो। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखिए कि आपको कंपाउंड दिया हुआ हो CH3 CH2 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 CH3, कैसे लिखेंगे आप, तो बस कार्बन को गिनना है आपको। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन को नहीं गिनना है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन गिनना है। तो 6 कार्बन है, तो इसका नाम हो गया आपको हेक्सेन। इसी तरह से और भी देखो आप, CH3 CH2 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 CH3, कैसा भी घुमा करके लिख दें, सोचना नहीं है, बस कार्बन को गिनते रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन का नाम क्या हो गया, नोनेन। तो इस तरह से इसको नाम करना है। और भी अगर कोई कंपाउंड दिया हो, जैसे मान लीजिए कि CH3 CH2 होल 10 CH3, अब इसका नाम क्या होगा, तो बस कार्बन गिन लो आप, कितने कार्बन है, 1 2 और ये 10, टोटल कितना हो गया, 12। 12 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, डोडेकेन। ठीक है, तो कैसे भी कंपाउंड दिया हुआ हो आप उसको नामांकन कर सकते हो। जैसे इसका नाम क्या होगा, तो कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या हो जाएगा, अनडेकेन। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो अनब्रांच चेन हो उसको आप नाम लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब सेकेंड नंबर हमारा बच्चों है ब्रांच्ड अल्केन। अब इस ब्रांच अल्केन का हम नामकरण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्रांच क्या होता है। जैसे कंपाउंड बनाते हैं हम CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3 CH3। अब इसमें बच्चों आप देख रहे हो कि एक क्या है, एक कार्बन का चेन सीधा चल रहा है, ठीक है, और एक क्या है, उस सीधी चेन से एक साइड में निकल गया हुआ है, देख रहे हो आप। तो यह क्या कहलाएगा, आपको ब्रांच कहलाएगा। यह हो गया ब्रांच। और यह क्या कहलाएगा आपको, तो मेन चेन कहेगा। इसको कुछ और नाम से जाना जाता है, इसको मेन चेन कहिए या आपको रूट चेन कहिए, क्योंकि यह मेन रूट है, इससे ही ब्रांच निकला हुआ है, या इसको पेरेंट चेन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह क्या हो गया, ब्रांच हो गया, या इसको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखोगे। इसमें क्या है, आपको एक मेन चेन चल रहा है और मेन चेन में क्या होता है, एक साइड चेन निकल गया होता है। ठीक है, तो वो साइड चेन को क्या कहते हैं हम लोग, ब्रांच कहते हैं या सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ठीक है, तो यह दो चीज़ अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, आप इसका भी नामांकन कर सकते हो। तो यह इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल सा देख रहे हो कि एक मेन चेन चल रहा है और उसमें एक साइड चेन निकला हुआ है, वह हो गया ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो अब इस तरह के जो कंपाउंड होगा उसको हम लोग नामकरण कैसे करेंगे, यही कंपाउंड है। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए एक रूल है, इफ parent chain contains
only one substituent, then we apply nearest rule for counting। अब इसमें रूल क्या कह रहा है कि इफ पेरेंट चेन कंटेन ओनली वन सब्सटीट्यूएंट, अगर पेरेंट चेन में क्या हो, आपको एक ही सब्सटीट्यूएंट हो, तो क्या करेंगे, हम नियरेस्ट रूल अप्लाई करेंगे काउंटिंग करने के लिए। बच्चों जब भी ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होता है या अल्केन होता है तो उसमें आपको पोजीशन बहुत वैरी करता है ना। अगर आप पोजीशन को आप सही से काउंट नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना होता है हमें कि काउंटिंग हम किधर से करेंगे। हम किधर से मतलब हो गया कि उसके लिए रूल क्या है, तो उसके लिए रूल है नियरेस्ट रूल। अब ये नियरेस्ट रूल क्या कहता है कि जिधर से क्या हो सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ रहा हो, काउंटिंग हम उस छोर से करेंगे। जैसे देखो आप इधर से काउंटिंग करते तो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और इसको आगे बढ़ेंगे तो 4 5 6, और अगर इसी को काउंटिंग हम करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो अगर हम राइट साइड से काउंट करते हैं तो क्या हो गया आपको 1 2 3 4, यह सब्स्टिट्यूएंट किस पे आ रहा है, फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। जबकि हम लेफ्ट साइड से करें तो किस पे आ रहा है, या थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। तो सबसे नज़दीक कौन सा हुआ, थर्ड या फोर्थ, तो थर्ड हो गया आपको। तो काउंटिंग में आपको ध्यान रखना है कि जो नज़दीक जिधर से हो काउंटिंग उधर से ही करना है। तो हमको तो एक चीज़ क्लियर हो गया आपको कि यह नज़दीक इधर से आ रहा है, ठीक है। अब इसका नाम लिखने के लिए तरीका क्या है, तो उसके लिए मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। क्या स्ट्रक्चर बनाता हूँ कि सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन नंबर को लिखना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट नेम प्लस पेरेंट चेन नेम। तो बच्चों आपको एक मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, इस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। जब कभी भी आपको अल्केन समूह का नामकरण करना हो, अगर उसमें वो ब्रांच हो, तो आप इस रूल को या इस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे। क्या है यह, सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन नंबर प्लस सब्स्टिट्यूएंट नेम प्लस पेरेंट चेन नेम, ठीक है। तो इस तरह से क्या करोगे, आप इसका नामकरण करोगे। अब इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है बच्चों, इसमें CH3 है। हमने नॉर्मल सा पढ़ा था क्या कि अल्केन में पढ़ा था CH4 होना चाहिए, जैसे मीथेन हो गया CH4 होता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2 होता है उस रूल के अकॉर्डिंगली। लेकिन यहाँ पर 3 हो रहा है, तो 3 होगा क्योंकि यह दूसरा समूह है। अब यह समूह कौन सा है, तो यह बच्चों है अल्काइल समूह, यह अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1, ठीक है। अब जैसे ही 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, यह CH और 2 × 1 + 1, तो 2 × 1 1, तो सॉरी 2 × 1 2 + 1 3, CH3। इसी तरह से हमारे 2 देंगे तो क्या होगा, C2H5, 3 देंगे तो C3H7, 4 देंगे तो C4H9। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम बच्चों उसमें आता था, रूट वर्ड होता मिथ, इसके लिए रूट वर्ड होता है इथ, इसके लिए होता है प्रोप, और इसके लिए ब्यूट। और समय कौन सा अल्काइल ग्रुप है, तो YL है, तो समय आप लगा दो YL 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 YL, तो क्या हो गया, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और ये ब्यूटाइल। तो इस तरह से ये चलते रहेगा ये। तो जब भी कभी CH3 देखे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। और C2H5 लिखा हुआ हो, या C2H5 को इस तरह से भी लिखा रहेगा आपको CH3 और CH2, ठीक है। और आगे यह ब्रांच के लिए डैश दिया रहेगा आपको। तो यह भी क्या आपको C2H5 लिखा हुआ, देखो C2 1 2 3 2 5 5 हाइड्रोजन होगा C2H5, तो वो इस तरह से भी लिखा हो सकता है, या इस तरह से भी लिखा हो सकता है। तो उस दोनों का मतलब क्या है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है वहाँ पर। तो अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो
इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सब्स्टिट्यूशन पोजीशन नंबर लिखने के लिए, तो पोजीशन नंबर क्या है आपको 3, तो 3 लिखेंगे हम। अब यह क्या है, देखो इसका नाम मिथाइल है, तो लिखो अब सब्स्टिट्यूशन नेम, तो मिथाइल, ठीक है, मिथाइल लिख लिया आपने। अब क्या करा, पेरेंट चेन नेम, तो पेरेंट चेन में कुल कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, नाम क्या होगा, हेक्सेन। तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर है। तो अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 CH2 CH CH3, ठीक है, और यहाँ पर लिख लगा हुआ है CH3। दूसरा देखिए CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3, और देखो CH3 CH2 CH CH2 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 CH3 CH2 CH3। देखो ये कुछ कंपाउंड मैंने बना दिया। अब इसका नामकरण करना है तो कैसे करना है।